नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं विवेकानंद सिंह, टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ भागलपुर का जिला अध्यक्ष आप सबके समक्ष एक अपील लेकर आया हूं। जिस प्रकार आप लोग अभी तक अपने संगठन के प्रति आस्था रखे हुए थे, संगठन के कहने पर आप हड़ताल में काबिज हैं, उसी तरह काबिज रहिए, हड़ताल पर बने रहिए। बहुत निर्णायक घड़ी आ चुकी है, बहुत जल्द ही कुछ न कुछ सकारात्मक फैसला होगा और चूंकि लड़ाई हमने लड़ी है तो जीत सुनिश्चित होगी। एक आध अपील आ रही है अभी देखने में कि शिक्षा मंत्री का अपील आ रहा है कि मानवीय संवेदना को देखते हुए शिक्षक हड़ताल तोड़ें। आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या मानवीय संवेदना के तहत शिक्षक नहीं आते हैं? क्या शिक्षकों के प्रति कोई मानवीय संवेदना नहीं है शिक्षा मंत्री की या बिहार सरकार की? तो इनके इस तरह के झांसे में नहीं आए। ये मानवीय संवेदना उस वक्त कहाँ गई थी जब हम लोग शांतिपूर्ण घेराव कर रहे थे सचिवालय के समक्ष, तो लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस, वाटर कैनन, पता नहीं क्या क्या सारे तिग्रम लगा दिए थे इन्होंने। उस समय इनकी मानवीय संवेदना कहाँ गई थी कि हमारे शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, इनके बिना बिहार सरकार की कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। फिर भी इन्होंने आदेश दिया कार्रवाई की जाएगी जो शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे, और आज ये मानवीय संवेदना की दलील दे रहे हैं। इनके दलील में फंसने का नहीं, हड़ताल पर बने रहिए। और कुछ विशेष तरह के नालायक लोग हैं जो उल जलूल अफवाह फैलाते हैं कि 8 वर्ष 14 वर्ष इस तरह की 8 वर्ष वाले को 5200 मिलेगा, 14 वर्ष वालों को 9300 मिलेगा। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, अपने हड़ताल में काबिज रहें। यदि किसी संघ विशेष ने समन्वय समिति के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसको भी जवाब दिया जाएगा। इसका ध्यान रखें। सबको मिलेगा वेतनमान तो ठीक है, कहीं किंतु परंतु की बात आई तो फिर खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखें। खैर वो बातें अलग हैं। कुछ बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं कि सरकार ने मान भी लिया। अब जो सरकार इतना नहीं कर रही कि शिक्षक संगठनों को बुलाकर वार्ता करने को तैयार नहीं है, वो एक प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, हड़ताल पर रहें, क्योंकि हम लड़ेंगे तभी जीत होगी, बिना लड़े जीत नहीं होगी। और आप समझिए कि एक निर्णायक लड़ाई है। अगर अभी नहीं हुआ तो अगले 5 सालों में तक हम स्थिर रह जाएंगे अपनी स्थिति पे। अपने जो स्थिति हमारी वर्तमान स्थिति है हम इसी पर रह जाएंगे। चुनावी वर्ष है, कोरोना ने हमारे आंदोलन को थोड़ा कमजोर किया, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, ये चुनावी वर्ष है, हमको इसका लाभ हर हाल में मिलेगा। इसलिए मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से यह अपील करूंगा कि किसी तरह के सरकारी झांसे में नहीं आए। आप हड़ताल पर हैं और रहें। कौन लोग हड़ताल तोड़ दिए उसके बारे में सोचना नहीं है। गद्दारों की कमी नहीं है। कुछ लोग तो र्यूमर फैलाएंगे ही फैलाएंगे कि हम हड़ताल तोड़ दिए, अरे ये हो जाएगा, ये कार्रवाई। अभी तक क्या हुआ है? पिछले आंदोलन में क्या हुआ, इस आंदोलन में क्या हुआ, उस कार्रवाई के बारे में आप बात करिए। जो कार्रवाई हड़ताल के शुरुआत में हुई थी, कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी वो हड़ताल समाप्ति के साथ ही सारी कार्रवाई खत्म कर दी जाएगी, वेतन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आपको अपने हड़ताल पर टिके रहना है। मैं आपसे पुनः एक बार अपील करता हूं कि आप सभी अपने हड़ताल पर टिके रहें, अपने अपने संगठन के प्रति आस्था को बरकरार रखें। आपका संगठन आपके सारी समस्याओं को दिमाग में रखे हुए है। उसको सब आखिर संगठन के जो नेतृत्व करता है वो भी तो शिक्षक ही हैं, उनको भी तो पता है कि आम शिक्षक क्या सोचता है, किस तरफ सोचता है, क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं एक आम शिक्षक को।
मुझे भी पता है कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन एक आम शिक्षक जो दूर के किसी पंचायत नियोजन इकाई का एक शिक्षक है, किसी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है, उसके साथ क्या समस्या हो सकती है, उसके ऊपर किस तरह से प्रेशर दिया जा सकता है। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं। एकमात्र उपाय है कि हम लोग हड़ताल में बने रहें और कहीं कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो सभी शिक्षकों के ऊपर होगी, सबसे पहले हमारे ऊपर होगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा, क्योंकि लड़ाई सभी की है। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप एकता में रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। अलग थलग पड़े तो हो सकता है कुछ भी मुमकिन है। सरकार तानाशाही है, सबको पता है। इसलिए आखिरी बार मैं आपको कहता हूं कि आप हड़ताल में रहें, और रहें तब तक रहें जब तक कि आपके संगठन के नेतृत्वकर्ता आपको कहते नहीं हड़ताल तोड़ने के लिए, तब तक आप हड़ताल में बने रहें। और TSU-NSS की जो अपील है, जंग जीत तक जारी रहेगी। धन्यवाद।